जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ना आप देख सकते हैं मेरे पास जीपीएस भी है और टोटल स्टेशन भी है। हम क्या करेंगे, हम आज के दिन में जीपीएस के जो फ़ंक्शन है वो देखेंगे, उसके साथ में जो टोटल स्टेशन के फ़ंक्शन है वो भी देखेंगे और थोड़ा कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे दोनों में क्या फ़र्क है। मैं आपको आप देख सकते हैं मेरे पास बेस और रोवर पड़ा है और ये भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है और ये हमारे पास कंट्रोलर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास कंट्रोलर है जीपीएस का और इसमें हम जिस फंक्शन पे कहाँ अभी हमने फंक्शन चेक करना है तो आपने क्या करना है, सॉफ्ट इसमें ये सरपैड वाला ऑप्शन है, इस पे चले जाना और जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी देर लगेगी ओपन होते हुए। ये हमारे पास आ जाता है जी प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट डेटा है। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, हमने इसका फंक्शन चेक करना है तो हम सीधा डिवाइस सर्वे पे चले जाते हैं। आप सर्वे पे जाएंगे तो सर्वे में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट सर्वे आ जाता है, जिसमें हम जितनी डिटेल वगैरह आपने लेनी पॉइंट लेने हैं वो होता है। उसके बाद अगला फंक्शन हमारे पास डिटेल सर्वे होता है। कैट का ऑप्शन है इसमें, जिसमें हम ड्राइंग अगर आपने इंपोर्ट इसमें इंपोर्ट करनी है जीपीएस के अंदर तो कैट में हम ओपन करेंगे। इसी तरह इसमें मैप करेक्शन है, पॉइंट स्टेक आउट है, लाइन स्टेक आउट है, जीआईएस डेटा कलेक्शन है। उसके बाद स्टेक रोड है, इसके अंदर स्टेक रोड बाय पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन है, स्टेक रोड बाय क्रॉस सेक्शन, इसी तरह स्टेक रोड बाय ब्रिज सेक्शन और स्लोप वाला ऑप्शन है। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन सर्वे है और इसके अलावा इसमें एलिवेशन कंट्रोल, स्पाइरल स्टेक आउट, एग्जिस्टिंग स्टेक आउट, रेलवे स्टेक आउट, लेयर सेटिंग, ये कुछ फंक्शन यहाँ पे इसमें ये सारी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इसमें एक ऑप्शन होता है, मैं बैक जाता हूँ, ये हमारे पास टूल्स वाला ऑप्शन होता है। और फंक्शन के लिए आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, एरिया पैरामीटर मिल जाएगा। इसके अलावा और फंक्शन के लिए आपके पास ये कोगो कैलकुलेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें बाकी फंक्शन आपको मिल रहे हैं, जैसे पॉइंट लाइन कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा, ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, दो लाइनों के दरमियान अगर एंगल निकालना है वो क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन वाला मिल जाएगा और रिसेक्शन मिल जाएगा और फॉरवर्ड इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यानी इक्वल पॉइंट कैलकुलेशन करना वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह इसमें एरिया क्रॉपिंग इसमें है, काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। लेकिन अब इसमें अब हम क्या करते हैं आज के दिन, एक तो फंक्शन आपने देख लिया, अब कोई फ़ाइल बनानी है तो कैसे बनानी है, नया काम कैसे शुरू करना है, तो मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो हम क्या करते हैं वो सीख लेते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने क्या जाना है, प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है और प्रोजेक्ट मैनेजर में जाकर इसमें कुछ सेकंड लगते हैं क्लिक करने के बाद। ये आप ओपन हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये आ जाएगा, यहाँ पर आपने ये न्यू वाला ऑप्शन है, अगर आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करके यही आपको ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना कुछ नाम लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ। नाम लिख कर आपने यहाँ से ओके कर देना और ये आपके पास एक नई फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद दो ऑप्शन और होते हैं जो हम चेक करते हैं। ये एक हमारे पास एलिप्सॉइड पैरामीटर है, आपने क्या करना है, इसको WGS84 ये सेट कर लेना। सेट करने के बाद ओके करते हैं। प्रोजेक्शन पैरामीटर है, ये आपने यूटीएम पे सेट करना है और यूटीएम पे सेट करके ओके करना है। अब जैसे ओके हो गया उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और जैसे ही ओके करता हूँ मेरे पास आप ऊपर फाइल का नाम भी देख रहे हैं आपके, ये हमारी फ़ाइल बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आज के लिए इतना ही।